सब्सक्राइब कीजिए यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज और लेटेस्ट वीडियो नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन में ऑल नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। नमस्कार दोस्तों आज से हम शुरू करेंगे विज्ञान साइंस के इंपॉर्टेंट पर्सन। दोस्तों पर्सन वो ऐसे नहीं रहेंगे, वो रहेंगे दोस्तों एनसीईआरटी पैटर्न पर। कक्षा 6 से शुरू करेंगे और कक्षा 10 तक के प्रत्येक चैप्टर से जो जो क्वेश्चन बनते हैं वो सभी क्वेश्चन आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। दोस्तों एनसीईआरटी के जो पाठ्यक्रम के आधार पर जो पाठ्यक्रम है उसके आधार पर ही हम यहां पर प्रश्न लेकर आएंगे। और आज का जो हमारा पहला वीडियो है इसके अंदर कक्षा 6 के अध्याय नंबर 1, 2 और 3 के प्रश्न इस वीडियो के अंदर हम देखेंगे। एक भी लाइन से प्रश्न छोड़ने नहीं है दोस्तों, हर लाइन से क्वेश्चन यहां पर आपके सामने में रखने का प्रयास करूंगा। आप बस अगर इतने क्वेश्चन देख लेते हैं तो कोई सा भी एग्जाम हो, दोस्तों मैं ये नहीं कह रहा हूं कि टेट एग्जाम, रीट एग्जाम, सीटेट एग्जाम, कोई सा भी एग्जाम हो जिसमें जनरल साइंस पूछी जाती है, इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं जाने वाली है। आप सभी का मैं स्वागत करता हूं यूट्यूब चैनल कुचामन ऑनलाइन क्लासेज पर। दोस्तों जो भी साथी इस वीडियो पर आया है, वीडियो देखने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन पर प्रेस कर लें, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हर जगह आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। चलते हैं दोस्तों, सबसे पहले हम देखते हैं जो कक्षा 6 है उसका अध्याय नंबर 1 है, उसका अध्याय है भोजन कहां से आता है। इसके प्रश्न दोस्तों, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सर्वाहारी की श्रेणी में आता है? शाकाहारी, मांसाहारी, जिनमें एक साथ एक तथा दो दोनों गुण हो, इनमें से कोई नहीं। तो सर्वाहारी जो मांस भी खाते हैं और जो शाकाहारी भोजन है वो भी लेते हैं। तो आपका ऑप्शन नंबर 3 यहां पे क्या हो जाएगा? सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, मधुमक्खियां फलों से मकरंद एकत्र कर इसे भंडारित करती है, क्यों एकत्रित करती है? फूल और उनका मकरंद वर्ष में केवल कुछ समय ही उपलब्ध होते हैं। 1 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। दोस्तों ऐसे क्वेश्चन है, आपको एग्जाम में यही क्वेश्चन मिलते हैं। बस आपकी सोच होती है कि आप बड़ी बड़ी किताबें लेकर आते हो और उनको रटते हो। मैं ये कहता हूं कि अगर आपके विज्ञान की प्रॉब्लम है तो जो ये मैं क्लासें लेकर आया हूं 6 से 10वीं एनसीईआरटी पाठ्यक्रम पर आधारित, ये सभी क्लासें आप क्या कर ले और अपने नोटबुक में के क्वेश्चन को नोट करते जाइए। इनसे बाहर आपको क्वेश्चन नहीं मिलेगा दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन, मधुमक्खियों द्वारा इकट्ठा किया गया भोजन है, मधुमक्खियां जो भोजन इकट्ठा करती है उसे क्या कहते हैं? उसे मकरंद या जिसे हम शहद भी कहते हैं। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से किस पौधे के फल को बीजू सहित आहार के रूप में काम में लेते हैं? बीजू सहित आहार के रूप में किस पौधे के जो बीज है उनके जो फल है उसको हम काम में लेते हैं? बैंगन, करेला और टमाटर और उपरोक्त सभी। तो बैंगन हो चाहे करेला हो चाहे टमाटर हो, तीनों के जो फल हैं उनको हम बीजू सहित ही काम में लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सर्वाहारी जंतु है, गाय है, कौवा है, हाथी है या बंदर है? तो इनमें से सर्वाहारी जंतु कौन है दोस्तों? कौवा है, जो मांस भी और शाकाहारी भोजन दोनों लेता है। आलू के पौधे का भोजन के रूप में उपयोगी भाग है, जो आलू का पौधा होता है उसका हम जो भोजन के रूप में भाग लेते हैं वो कौन सा भाग है? बहुत सारे साथी इस क्वेश्चन को क्या कर देते हैं? जड़ कर देते हैं, जबकि जड़ नहीं होती है, वो आलू का तना होता है। जिसको हम आलू लेते हैं ना, कहां में सब्जी बनाते हैं, वो क्या होता है? उसका तना होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, गिलहरी है सर्वाहारी, मांसाहारी, शाकाहारी या उपरोक्त सभी? तो दोस्तों गिलहरी क्या होती है? शाकाहारी होती है। ऑप्शन नंबर 3 है जो आपका यहां पे क्या रहेगा? सही रहेगा। पनीर किसका उत्पाद है? पनीर किसका उत्पाद है दोस्तों? पनीर दूध का उत्पाद है। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, सरसों की पत्तियों का उपयोग किस रूप में किया जाता है? सरसों की जो पत्तियां होती है, तो आपने सुना होगा सरसों का साग और बाजरे की रोटी का स्वाद बहुत अलग ही होता है और होटलों में ऐसी चीजें मिलती है आपको। तो साग के रूप में सरसों की जो पत्तियां होती है उनका उपयोग साग के रूप में किया जाता है। भोजन के मुख्य स्रोत है
मिट्टी, पेड़, जंतु, पेड़, जंतु। तो दोस्तों भोजन है उसके पेड़ और जंतु, ये दोनों के दोनों स्रोत है। तो 4 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन और अध्याय फेस्ट का हमारा अंतिम क्वेश्चन, पौधे के कौन कौन से भाग सामान्यतः भोजन के रूप में प्रयुक्त होते हैं? जड़, तना, फल, उपरोक्त सभी। तो पौधे की जड़, तना हो या फल हो, ये सभी है जो हम किस में लेते हैं, भोजन के रूप में प्रयुक्त करते हैं। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो अध्याय फेस्ट के 11 ही क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट बन रहे थे वो आपके सामने आ गया दोस्तों, क्योंकि कक्षा 6 का हम क्या कर रहे हैं, अध्ययन कर रहे हैं। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे क्वेश्चनों का स्टैंडर्ड भी बढ़ता जाएगा दोस्तों। तो एक बार सभी साथी लाइक, और आपसे अनुरोध है कि अधिक से अधिक इस वीडियो को क्या करें, शेयर करें। अब हम देखेंगे अध्याय 2 जिसका नाम है भोजक के घटक, इसके बारे में चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सा भोजन के पोषक तत्वों में सम्मिलित है? खनिज लवण, विटामिन, आहारी रेशे, रुक्षांश। नीचे दिए गए कूट में से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो भोजन के पोषक तत्वों में किन किन को शामिल किया जाता है दोस्तों? तो खनिज लवण और विटामिन, इनको किया जाता है जो भोजन है उसके पोषक तत्वों में। तो आपका 2 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या हो जाएगा, सही। केवल 1 और 2 सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, भोजन के विभिन्न पोषक तत्वों के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। विचार करते हैं दोस्तों। पहला है, कार्बोहाइड्रेट तथा वसा हमारे शरीर को मुख्य रूप से ऊर्जा प्रदान करते हैं। तो यह सही बात है, क्या करते हैं वो, हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं कार्बोहाइड्रेट और वसा। दूसरा है दोस्तों, प्रोटीन तथा खनिज लवण हमारे शरीर की वृद्धि तथा अनुरक्षण के लिए आवश्यक होते हैं। प्रोटीन और खनिज लवण, यह भी सही है दोस्तों। तीसरा है, विटामिन हमारे शरीर की रोगों से रक्षा करने में सहायता करते हैं। यह भी सही है दोस्तों। तो तीनों के तीनों यहां पे कथन क्या है दोस्तों, सही है। तो आपका ऑप्शन हो जाएगा 4 नंबर सही। 1, 2, 3 सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के विभिन्न प्रकारों के संदर्भ में निम्नलिखित पर विचार कीजिए। अमीनो अम्ल, मंड और शर्करा, उपरोक्त में से कौन सा या कौन से कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है? कौन सा प्रकार नहीं है यह पूछा है। तो दोस्तों मंड और शर्करा, ये तो क्या है दोस्तों, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार है। अमीनो अम्ल ये क्या नहीं है, कार्बोहाइड्रेट के प्रकार नहीं है। तो आपका ऑप्शन नंबर 1 केवल 1 यह सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वसा भोजन का एक महत्वपूर्ण घटक है। वसा के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। वसा भोजन का एक क्या है, महत्वपूर्ण घटक है। तो इनमें से कौन सा सही है? ऑप्शन नीचे नहीं दिए गए हैं, तो हमें ऑप्शन खुद को क्या करने, देखने कौन कौन से सही है। पहला है, भोजन में वसा की मात्रा अत्यधिक मोटापे का कारण बनती है। यह सही है दोस्तों। अत्यधिक, अगर भोजन के अंदर वसा की मात्रा अत्यधिक है तो वो मोटापा का कारण बनती है। दूसरा है, वसा शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है। यह भी सही है दोस्तों। वसा की तुलना में कार्बोहाइड्रेट की समान मात्रा में हमें अधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। यह गलत है। तो यहां पे दोस्तों कौन कौन से कथन सही हुए? 1 नंबर और 2 नंबर आपके जो कथन है वो क्या है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट की ओर चलते हैं, 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। 5 नंबर क्वेश्चन है, पोषक तत्वों के अलावा जल भी भोजन का हिस्सा होता है। इस रूप में जल के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। आगे यहां पे देखिए, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन है जो सही है? सही कथन हमें देखने हैं। पहला कथन दोस्तों हमें क्या दिया गया है? पहला कथन दिया गया है, कुल सीमा तक शरीर के लिए आवश्यक जल की पूर्ति खाद्य पदार्थों में उपस्थित जल से हो जाती है। बहुत सही बात है, ये हो जाती है दोस्तों। नेक्स्ट है दूसरा कथन, जल भोजन में उपस्थित पोषकों को अवशोषित करने और मूत्र तथा पसीने के रूप में अपशिष्ट पदार्थों को शरीर से बाहर निकालने में सहायता करता है। एकदम सही बात है दोस्तों। यहां पर आपका 1 और 2 दोनों के दोनों कथन क्या है, सही है दोस्तों। तो आपका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? 3 नंबर ऑप्शन, 1 और 2 दोनों सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, क्वेश्चन है 6 नंबर, सूची 1
को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर का चयन कीजिए। आपको करना क्या है दोस्तों, सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। रोग, विटामिन से कौन सा रोग होना है यह आपको क्या करना है, बताना है। विटामिन ए दृष्टिहीनता होती है दोस्तों, विटामिन ए से दृष्टिहीनता। विटामिन बी बेरी रोग होता है दोस्तों। विटामिन सी से स्कवरी रोग होता है। और विटामिन डी रिकेट्स। तो यहां से दोस्तों कूट को करें तो 3 1 4 2, 3 1 4 2 हमारा कूट हो रहा है। तो हमारा ऑप्शन हो जाएगा यहां पे 1 नंबर, 3 1 4 2। तो विटामिन ए से दृष्टिहीनता, विटामिन B1 से बेरी, विटामिन सी से स्कवरी और विटामिन डी से रिकेट्स रोग कमी से होते हैं दोस्तों ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। युग्मों पर विचार कीजिए दोस्तों। इधर खनिज दिए गए हैं अभावजन्य रोग और इधर दिए गए हैं रोग। तो इनमें से आपको सही है वो क्या करना है, बताना है। क्या करना है, कौन सा युग्म सुमेलित है। तो कैल्शियम की अगर कमी होगी तो अस्थि से होगा, यह तो क्या है, सही है दोस्तों। आयोडीन की कमी से गेंगा या गोइटर रोग, यह भी सही है। लोहे की कमी से दंत से, यह गलत है। तो यहां पे आपका केवल 1 और 2 है जो क्या है, सही है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मानव शरीर में धीमी वृद्धि निम्नलिखित में से किस कमी के कारण होती है। मानव शरीर के अंदर धीमी वृद्धि है वो किसकी कमी के कारण होती है दोस्तों। तो धीमी वृद्धि मानव शरीर की प्रोटीन की कमी के कारण होती है। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। 10 नंबर क्वेश्चन है, प्रोटीन के परीक्षण के दौरान कौन सा रंग खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति को दर्शाता है। प्रोटीन की परीक्षण होता है उसके दौरान कौन सा रंग होता है जो खाद्य पदार्थ में प्रोटीन की उपस्थिति है उसको दर्शाता है, बैंगनी रंग। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कागज पर तेल का धब्बा खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है। कागज पर जो तेल का धब्बा होता है वो खाद्य पदार्थ में किसकी उपस्थिति को दर्शाता है, वसा को दर्शाता है। 1 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हमारा शरीर सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है। जो हमारा शरीर है वो सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में कौन सा विटामिन बनाता है, कौन सा बनाता है, विटामिन डी बनाता है। बोला गया है सुबह उठते ही सूर्य के सामने बैठना चाहिए कुछ समय, क्योंकि शरीर को विटामिन डी की प्राप्ति होती है। नेक्स्ट है, कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है। कार्बोहाइड्रेट समृद्ध भोजन है चावल में दोस्तों। ऑप्शन 2 नंबर आपका क्या रहेगा, यहां पे सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, रक्त की कमी किस कारण होती है। रक्त की जो कमी है वो किस कारण होती है, लोहे तत्व की कमी से। लोहे तत्व की अगर कमी है शरीर में तो रक्त भी की कमी होगी। नेक्स्ट है, गेहूं, चावल, मक्का और बाजरा किसके स्रोत हैं। तो गेहूं, चावल, मक्का, बाजरा किसके स्रोत हैं, कार्बोहाइड्रेट के। 3 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। स्कवरी रोग होता है, अब भी हमने देखा था दोस्तों, स्कवरी रोग होता है किससे होता है, विटामिन, कौन से विटामिन से, तो स्कवरी रोग है विटामिन सी से होता है दोस्तों। आपका 4 नंबर ऑप्शन यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर क्वेश्चन है, रुक्षांश की आवश्यकता है। क्यों आवश्यकता है दोस्तों, रुक्षांश की आवश्यकता शरीर से मल त्याग में सुविधा के लिए है। ऑप्शन 1 आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं, वसा का स्रोत है, इनमें से वसा का स्रोत कौन सा है दोस्तों। तो यहां पे वसा का स्रोत कौन सा है, तेल है दोस्तों, इसलिए ज्यादा वसा नहीं होनी चाहिए शरीर में, तेल का उपयोग कम कीजिए। प्रोटीन का स्रोत है, प्रोटीन तो दूध भी है, घी भी है और दालें भी है। उपरोक्त सभी आपका क्या रहेगा, सही रहेगा। तो प्रोटीन का स्रोत दूध, घी, दालें सभी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कवकों की कोशिका भित्ति बनी होती है। कवकों की जो कोशिका भित्ति होती है ना वो किसकी बनी होती है दोस्तों, कवकों की कोशिका भित्ति काइटिन की बनी होती है। ऑप्शन 3 सही रहेगा। नेक्स्ट,
निम्न में से कौन से खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। कौन से खाद्य पदार्थ में नाइट्रोजन है दोस्तों? तो आपके ऑप्शन कार्बोहाइड्रेट, वसा, प्रोटीन या उपरोक्त में से कोई नहीं। बात नाइट्रोजन की हो रही है तो प्रोटीन में दोस्तों 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा आपका। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन की कमी से शरीर में किस प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं? विटामिन की शरीर में कमी है तो किस प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे? यहां पर आपका सही रहेगा अभाव रोग, 1 नंबर दोस्तों। विटामिन सी है, विटामिन सी है, एस्कार्बिक अम्ल है दोस्तों। विटामिन सी क्या होता है? एस्कार्बिक अम्ल। ऑप्शन 1 क्या रहेगा आपका? सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। विटामिन ए है, विटामिन ए है, क्या है दोस्तों विटामिन ए? एक्सोरोफाइटाल। ऑप्शन नंबर 3 आपका सही रहेगा, एक्सोरोफाइटाल। नेक्स्ट है विटामिन बी के अभाव में यह रोग हो जाता है, कौन सा हो जाता है? अभी देखा था हमने विटामिन बी के अभाव में बेरी बेरी, कौन सा? बेरी बेरी रोग। रात्रि का अंधापन, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। रात्रि का अंधापन किसकी कमी से होता है? रात्रि में जो अंधापन होता है वो किसकी कमी से होता है? तो वो विटामिन ए की कमी से होता है। दृष्टिहीनता हमने पढ़ा था पहले, दृष्टिहीनता दोस्तों। स्टार्च को माल्टोज में परिवर्तित करने वाला एंजाइम है, जो स्टार्च होती है इसको परिवर्तित कर रहा है किसमें? माल्टोज में। कौन परिवर्तित करता है दोस्तों? इन्वेट्रेज। ऑप्शन 1 नंबर आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। भोजन में आयोडीन की कमी उत्पन्न करती है, भोजन में अगर आयोडीन की कमी है तो हमें गेंगा रोग होगा, 3 नंबर ऑप्शन सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। विटामिन सी की कमी से उत्पन्न रोग का नाम बताइए। बहुत बार आ गया है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट है, स्कवरी रोग दोस्तों। निम्न में से किस विटामिन में धातु परमाणु है? किस विटामिन के अंदर धातु परमाणु होता है? क्योंकि दोस्तों आपने विटामिन पढ़ लिए, उनके रोग पढ़ लिए, लेकिन ये जानकारियां नहीं पढ़ी है किस रोग में, किस विटामिन के अंदर क्या होता है? धातु परमाणु होता है। तो किस में होता है? विटामिन B12 में। ऑप्शन बी आपका या ऑप्शन 2 नंबर सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, स्टार्च बहुलक है, स्टार्च बहुलक है, किसका स्टार्च है जो बहुलक है? ग्लूकोज का। 2 नंबर ऑप्शन आपका क्या रहेगा? सही रहेगा। स्टार्च बहुलक ग्लूकोज का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सनसाइन विटामिन इस विटामिन को कहते हैं। सनसाइन विटामिन किस विटामिन को कहते हैं? विटामिन डी को। यहां पे देखिए सन, SUN, सूर्य से प्राप्त होता है विटामिन डी दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है? निम्न में से किसमें कोबाल्ट होता है दोस्तों? तो विटामिन B12 में। 4 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से मनुष्य नपुंसक हो जाता है? कौन से विटामिन की कमी से मनुष्य नपुंसक होता है? विटामिन ई की कमी से, विटामिन ई। नेक्स्ट क्वेश्चन। सिरके में पाया जाता है, सिरके में क्या पाया जाता है दोस्तों? सिरके में एसिटिक अम्ल पाया जाता है। सिरके में कौन सा अम्ल होता है? एसिटिक अम्ल। और नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से किस विटामिन की कमी से बहते हुए रक्त को रोकने की क्षमता कम हो जाती है? अगर चोट लग जाती है, रक्त बहता है, तो विटामिन होता है, अगर उसकी कमी है तो उसकी कमी के कारण रक्त है उसका थक्का नहीं बन पाता है, वो आपका विटामिन के है दोस्तों, विटामिन के। ओके दोस्तों, ये थे हमारे अध्याय नंबर 2 के क्वेश्चन। अब हम आगे देखेंगे अध्याय नंबर 3 के क्वेश्चन दोस्तों। अध्याय नंबर 3 है तंतु से वस्त्र तक। यह है अध्याय का नाम दोस्तों। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है। अभी तक जिन साथियों ने वीडियो को लाइक नहीं किया, लाइक कर दो। चाहे आप कोई सी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हो, आपको पता है मैं 2 बार बोल चुका हूं, NCERT 6 से 10 तक की जो बुक्स होती है, इनसे बाहर क्वेश्चन किसी भी भर्ती में नहीं आता है। और अगर आपके साइंस है तो ये मैं क्वेश्चन लेकर आ रहा हूं, इनसे बाहर भी आपको क्वेश्चन कहीं नहीं मिलेगा। देखते हैं दोस्तों। तागा, जिसे धागा उसको तागा कहा जाता है, पतले तंतुओं से मिलकर बनता है। इन तंतुओं के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से सही नहीं है। कौन सा सही नहीं है दोस्तों? देखते हैं। पहला है, रुई और जूट जैसे तंतु पादपों से प्राप्त किए जाते हैं। सही है, रुई जूट पादप से प्राप्त होते हैं।
जूट नारियल का बाहरी आवरण होता है। जूट है जो बाहरी, यहां पे गलत कथन पूछा है तो दूसरा ही गलत हो गया आपका। ऑप्शन 2 नंबर क्या रहेगा, सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। करते हैं विचार दोस्तों। फ्लेक्स, पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक और रेशम उपर्युक्त तंतुओं में से कौन से संश्लेषित तंतुओं के उदाहरण है? तो संश्लेषित तंतु कौन कौन से हैं दोस्तों? पॉलिएस्टर, नायलॉन, एक्रिलिक। यह है जो क्या है, संश्लेषित है दोस्तों। आपका 2 नंबर ऑप्शन 2, 3, 4 यहां पे क्या होगा, सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्राकृतिक तंतु है ऊन, रुई, रेशम, उपरोक्त सभी। तो ऊन हो या रुई हो या रेशम, ये प्राकृतिक तंतु है। उपरोक्त सभी आपका यहां पे क्या रहेगा, सही रहेगा। संश्लिष्ट तंतु है या संश्लेषित तंतु है? नायलॉन, पॉलिएस्टर, टेरिलीन, उपरोक्त सभी। नायलॉन, पॉलिएस्टर और टेरिलीन ये सभी के सभी क्या है दोस्तों, संश्लिष्ट या संश्लेषित रेशे हैं या तंतु है। रुई प्राप्त की जाती है। रुई किससे प्राप्त की जाती है दोस्तों? कपास से प्राप्त की जाती है रुई। तंतुओं से तागा बनाने की प्रक्रिया कहलाती है। तंतुओं से जो तागा बनाया जाता है वो प्रक्रिया क्या कहलाती है? कताई कहलाती है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, तकली क्या है? इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन। तकली क्या है? तकली कताई के लिए एक सरल युक्ति होती है, उसी को क्या कहते हैं, तकली कहते हैं। कताई किस काम में आती है? तंतु होते हैं ना जो रेशे के, उनसे तागा बनाया जाता है, उसको ही कताई कहते हैं। और तकली है जो एक होती है कताई के लिए प्रयुक्त युक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन, संश्लिष्ट तंतु नहीं है। कौन सा नहीं है संश्लिष्ट? पॉलिएस्टर है, नायलॉन भी है, एक्रिलिक भी है, लेकिन रेशम नहीं है दोस्तों। रेशम प्राकृतिक तंतु है। ऊन प्राप्त होती है बकरी से, भेड़ से, ऊंट से या उपरोक्त सभी से। ऊन किससे? बकरी से भी, भेड़ से भी, ऊंट से भी। दोस्तों ध्यान रखना, बहुत सारे साथी यहां पर क्या करते हैं, सिर्फ भेड़ कर देते हैं, तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन। उपरोक्त सभी से ऊन प्राप्त होती है। रुई है एक प्राकृतिक रेशा। तो रुई क्या है दोस्तों? रुई कपास से प्राप्त प्राकृतिक रेशा है। कपास से प्राप्त प्राकृतिक रेशा है। लोगों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की प्रक्रिया है। लोगों को व्यवस्थित करके वस्त्र बनाने की जो प्रक्रिया है उसको बुनाई कहा जाता है। 3 नंबर ऑप्शन आपका सही रहेगा। और नेक्स्ट, और अध्याय 3 का अंतिम क्वेश्चन, चरखा के संदर्भ में सत्य कथन है। बहुत बार चरखा, गांधी जी ने चलाया था चरखा। देखा किस किस ने? एक बार कमेंट करके बताओ साथियों, किस किस ने चरखा है उसको देख रखा है? तो देखते हैं, चरखा से कताई की जाती है, सही बात है दोस्तों। चरखे को महात्मा गांधी ने प्रसिद्ध बनाया, यह भी सही है। चरखे से प्राकृतिक रेशों की कताई की जाती है, यह भी सही है। उपरोक्त सभी कथन है वो चरखे के बारे में क्या है, सही है। तो दोस्तों आज के वीडियो में हमने देखे अध्याय 1, 2, 3 कक्षा 6 के। नेक्स्ट वीडियो में अध्याय 4 से आगे के देखेंगे। कितने जो लंबा वीडियो बनता है उसी हिसाब से हम अध्याय रखेंगे, तो आप हमारे साथ जुड़िए दोस्तों। इसी प्रकार अगर क्वेश्चन प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन पर प्रेस करें, वीडियो को लाइक करें। और आप किसी भी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं तो इससे वीडियो के लिंक को एक बार मित्रों के पास शेयर जरूर कर दें। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।